नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्विक एग्जाम पर। तो प्यारे मित्रों, जैसा आपको पता है कि हम केवल 2 दिन बचे हैं और हमारा ये लास्ट गद्यांश है। इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा और हूबहू डिक्टो आ सकता है ये एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपने गद्यांश की तरफ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। हमारा क्या है, ये अंतिम गद्यांश है। क्या है ये? हमारा लास्ट गद्यांश, ठीक। ये हमारा अंतिम गद्यांश है, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने गद्यांश की तरफ चलते हैं। तो दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए हम इसको पढ़ देते हैं, आप लोग भी साथ में पढ़िएगा, ठीक है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य कला धर्म और दर्शन को, ठीक, साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कार कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के साथ से मिलकर मनुष्य के साथ, ठीक, मनुष्य के हाथ में, ठीक है, क्या है? मनुष्य के हाथ में पहुंच गया है, विज्ञान के हाथ में भी पहुंच गया है। और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए, ठीक है। व्यक्ति की शुद्धता और राष्ट्र की सुंदरता बन जाती है, ठीक है, तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपनी व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रतिक्षण अपने अस्तित्व के संबंध से शंकाग्रस्त है, ठीक है। ये हमारे गद्यांश से आप लोग देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है ये। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जो कि हमें लगता है डिक्टो ये छप सकता है एग्जाम में, ठीक है। यूपी ट्रिपल पेट में ये आ सकता है, ठीक। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक, अच्छे से। उसके बाद इसका हमको आंसर देना है, ठीक है। क्या देना? आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक मानव विकास की सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, ठीक है। सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। क्या? सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। हम पढ़ के आ रहे हैं ऑप्शन ए साहित्य धर्म कला आदि की चेतना से निर्वसित होने के लिए। ऑप्शन बी विज्ञान में आशा अतीत गतिशीलता समावेश नहीं हुआ है। ऑप्शन सी विज्ञान विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। ऑप्शन डी भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साहित्य धर्म कला आदि मानव, ठीक है, आदि मानव, आदि मानव, ठीक। नेक्स्ट, अणु विस्फोट। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देने तभी संभव है जब व्यक्ति को क्या, ठीक है, जब व्यक्ति को इसके आगे हमको पता करना है। यहाँ क्षुद्रता, ठीक है, क्षुद्रता राष्ट्र की जब क्षुद्रता बन जाए, ठीक है, राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। उचित भावनाओं को विकसित किया जाएगा। क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्या? शुद्ध भावनाओं का उन्नयन हो। क्या हो? शुद्ध भावनाओं का उन्नयन हो। तो क्या हो जाएगा? क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आज का मानव अपने, ठीक है, व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्यों शंकालु है वो, ठीक, गद्यांश में पढ़ के आ रहे हैं। ऑप्शन ए वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त हो गया है, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से
भयभीत है। क्या है? भयभीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमारा विज्ञान शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, महत्वपूर्ण देन है। ठीक, देन है। जीवन का एकांगिक विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का सर्वांगीकरण विकास, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, जीवन का एकांगीकरण विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का सर्वांगीकरण विकास, और इनमें से कोई नहीं हमको बताना है। हमारा जो विज्ञान है, विज्ञान की शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन। ठीक है, इसका बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? प्राकृतिक की जगह स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, या नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकसित करके। ठीक है, विकसित करके। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट गद्यांश। तो आज हमारे गद्यांश कंप्लीट हो गए। अब गद्यांश का वीडियो हमारा नहीं आएगा। ठीक है, 2 दिन बचे, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, तो आपको हो सकता है तो शाम को, ठीक है, शाम को 5 या 8 बजे, ठीक है, 5 से 8 के बीच में हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लमसम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, गांधी के बारे में पूरा, गांधी युग का तो मैं वीडियो डाल दिया हूँ कि गांधी जी कैसे, क्या थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या उनका जो सामान था कहाँ रखा है, कैसे, उसका वीडियो डाल दिया, तो आप लोग उसको देख लीजिए। और लेकिन हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उनके आंदोलन को लेके वीडियो आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे फैक्ट आपको देते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।